राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआ से। तो फ्रेंड, ये दिन है पूर्णमासी का। और आप लोग बताना 4 तारीख को थी आपके यहाँ पूर्णमासी या 5 तारीख को थी? हमारे यहाँ तो 4 तारीख की ही मनाई थी। तो आप लोगों के यहाँ कब पूर्णमासी मनाई गई थी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये हो रहे हैं व्रत के आलू तलूँगी मैं। इसमें थोड़ा सा कुट्टू का आटा डाल लिया है और अभी इनको बना लूँगी खाने के लिए। तो फ्रेंड, ये तल दिए हैं मैंने। कुछ पकौड़े टाइप के नहीं होते जैसे बेसन से बनाते हैं, सेम उसी तरीके से बना है, बट मैंने इसमें कुट्टू का आटा डाला है और काली मिर्च और सेंधा नमक डाला है, बस और कुछ नहीं डाला है। और ये बन के तैयार हो जाएंगे हमारे। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत अच्छे हैं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पर सारे बन चुके हैं और एक जने के लिए क्या ज़्यादा थोड़ी ना बनते हैं, थोड़े से बना लिए थे तो फटाफट से बन गए। अब बस अभी तो थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, चाय के साथ खाएंगे इसे। कुछ चटनी वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं व्रत की चटनी के लिए बनाने के लिए कोई, तो फिर मैंने चाय बना ली। आ जाइए आप सब लोग भी चाय पी लीजिए। थोड़ा मसाले वाली चाय बनाई थी, पूरी सर्दियों में मसाले वाली चाय ही अच्छी लगती है। और अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए कि चाय का मसाला कैसे तैयार करते हैं तो कमेंट करना, मैं आपके लिए फिर वीडियो बनाऊंगी कि चाय का मसाला कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमारी चाय बन के होगी तैयार। मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला है, अगर पहले डाल देती तो दूध चाय फट जाती, इसलिए मैंने पीछे डाला है। और आ जाइए आप लोग भी, चाय और पकौड़े खा लीजिए। अब मैं यहाँ गैस को साफ़ कर दूँगी, कुछ बर्तन है उनको साफ़ कर दूँगी। खाना पीना बन चुका था, खाने में कुछ ख़ास नहीं बनाया, चुकंदर के पराठे बनाए थे। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए रेसिपी दे दूँगी कि चुकंदर के पराठे किस तरह से बनाए जाते हैं। चुकंदर के पराठे थे और दही के साथ हम लोगों ने खा लिए। सुबह का नाश्ता ज़्यादातर पराठे ही होता है पूरी सर्दियों में। दोपहर को खाना बनेगा और तब तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। बच्चे भी पराठे लेकर जाते हैं और फिर वही हमारे लिए हो जाता है। कोई दही से खाता है, कोई अचार से खाता है, जिसको जैसे अच्छा लगता है, कोई चटनी से भी खाता है। तो सबका अपना अपना तरीका है। तो यही था, पूरी सर्दी हमारे यहाँ पराठे ही चलेंगे, कभी किसी के। भरपूर सब्जियां भी होती हैं, गर्मियों में तो वैसे भी नहीं खाया जाता, कुछ हल्का फुल्का ही अच्छा लगता है। ज़्यादातर दाल चावल ही बनते हैं हमारे यहाँ तो। और बच्चे भी सिर्फ सादा रोटी सब्ज़ी ले करके जाते हैं स्कूल, वो भी पराठे नहीं ले जाते गर्मियों में तो यही चल रहा है। अब ये एक्स्ट्रा बर्तन थे, मैं इस बास्केट को चेंज कर रही हूँ क्योंकि उसमें स्पून लगाने वाला होल्डर नहीं है, टूट गया है। तो इस गोल वाली में है, तो इसको मैं निकाल रही हूँ क्योंकि स्पून जब रखती हूँ तो गिर जाती हैं नीचे, क्योंकि उसमें होल्डर नहीं था। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बर्तन इसमें रख करके रख दिए हैं। वो कभी जभी काम आते हैं, आते नहीं हैं, थोड़े इतने ही हैं। अब इनका देखती हूँ क्या करती हूँ, कभी जभी काम आने वाले हैं वो, तो रख दिए हैं। अब यहाँ पर ये डेली यूज के बर्तन हैं, इनको साफ़ कर रही हूँ। अब सर्दियों में एक तो बर्तन साफ़ करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है ठंडे पानी से, तो मैं कम से कम ही बर्तन रखती हूँ। तो 1 बाल्टी गर्म पानी करो और सारे बर्तन धुल जाते हैं। पर अभी ताज़ा पानी है, लाइट थी तो ताज़ा पानी से ही मैं धो लूँगी। कई बार वोल्टेज बहुत कम आते हैं तो गर्म पानी हो नहीं पाता, कई बार समर भी नहीं चल पाती तो ठंडे पानी से ही करना पड़ता है। तो कम से कम बर्तन रहें तो अच्छा है। वैसे भी हम 2 हैं और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हो जाते हैं
कई बार मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो बच्चे बर्तन निकाल के सारे ख़राब कर देते हैं, फिर नहीं हो पाता है। ये टिफ़िन वगैरह थे, टिफ़िन ही होते हैं ज़्यादातर। एक जोड़ी टिफ़िन लेकर गए हैं, एक जोड़ी धुल रहे हैं, 2 जोड़ी रखते हैं कि और अगले दिन ही बैग में से टिफ़िन निकलता है। क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? सेम डे तो नहीं निकालते बैग से टिफ़िन को, लेकिन जब दूसरे दिन लंच ले जाना होता है तब वो बाहर निकलते हैं और दूसरा टिफ़िन रख कर ले जाते हैं, यही होता है। और अभी बच्चे इतने समझदार नहीं हैं, कई बार तो वो खुद निकाल के रख भी देते हैं, मैं बोल देती हूँ तो मैं नहीं बोल पाती, जैसे भूल जाती हूँ तो फिर वो रखते भी नहीं हैं निकाल कर के, यही होता है। बर्तन साफ़, ये हैंगर है स्पून का। अब मैं इसे इसकी जगह चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, मेरी क्लास की गैस है ना, कहीं स्पून गिर जाए तो लगाते हुए तो क्रैक हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका जगह चेंज करा दिया है। और इन्होंने ही लगा दिया था। मेरे हस्बैंड को सारे ही काम आते हैं, वो खुद से कर लेते हैं, हमें किसी भी मैकेनिक या प्लम्बर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। किसके हस्बैंड सारा काम खुद करते हैं घर का, तो बताना, हमें किसी भी बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक कारपेंटर की ज़रूरत है, हमारी खाट ना ख़राब हो गई है। इनकी ज़रूरत तो बस सर्दियों में ही पड़ती है, अदर ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, इसलिए रूम में तो बेड वगैरह पड़े हैं और वहाँ पर गर्मी में तो वहीं रहना होता है, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बस यही है, अभी उसके पास 2-3 दिन का टाइम नहीं है, कारपेंटर के पास जब टाइम मिलेगा तो आएंगे। यहाँ पर इन्होंने ये जुगाड़ किया है, वॉशिंग मशीन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से बंद करना हो तो नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट थी तब से, लेकिन अभी ये इसको ऐसा कर देंगे कि अगर कनेक्शन अलग करना हो तो हो जाए, स्विच वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही कर रहे हैं। मैं यहाँ क्लीन करके बर्तनों को रख दूँगी, मिलते हैं।